तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग डायरेक्ट आईटीआर की वेबसाइट पे चलते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ आईटीआर की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मैं लॉगिन के थ्रू जाऊंगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे जो भी फॉर्म आपको फिलअप करना है उसे फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन पे जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आईटीआर के होम पेज पे आ चुका हूँ। अब इस होम पेज से आपको यहाँ पे एआईएस दिख रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन समरी। तो हम लोग इसे क्लिक करेंगे, एआईएस को क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लायंस पोर्टल खुल चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग एआईएस पे आएंगे। ठीक है, आपको जिस ईयर का भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है आप उस ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 24-25 के सारे एंट्रीज देखेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि मैंने आपको यहाँ पर लेकर के क्यों आया हूँ, सबसे बड़ा बात तो यही होता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि ये जो आईटीआर का पोर्टल है, ये सिंगल ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां से आपने अगर कोई म्यूचुअल फंड को सेल आउट किया है या कितना म्यूचुअल फंड आपने बाय किया है, सब कुछ आपको सिंगल क्लिक में पता चल जाएगा। और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट किया है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है। तो इससे आपका जो कंफ्यूजन होता है कि क्या स्विच करने में मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मुझे कब टैक्स देना पड़ेगा, नहीं टैक्स देना पड़ेगा, ये सब झंझट से दूर हट जाना है। सिंपल हमें एआईएस फॉर्म पे आना है। एआईएस फॉर्म पे आने के बाद में आपको यहाँ पे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे जाना है। ये टैक्स पेयर का इंफॉर्मेशन समरी आ गया। अब आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। तो पिछले साल ये मेरा 1,05,000 रुपए का है। तो इसमें सिक्योरिटीज यानी कि स्टॉक मार्केट में भी जो मैंने सेल किया है वो लिखा हुआ है, और म्यूचुअल फंड से मैंने जो सेल आउट किया है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जो शेयर्स हैं वो मैंने 53,000 के शेयर्स को सेल आउट किया था, और जो म्यूचुअल फंड है वो मैंने 51,975 रुपीज का म्यूचुअल फंड सेल आउट किया था। तो ये आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ, आपने 51,975 रुपीज का मैंने यहाँ पे सेल किया था। लेकिन अभी इससे मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो मैंने सेल किया था इसमें मेरा कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर विंडो ओपन हो जाएगा, जो कि है पार्ट बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो वहां से जो लिंक आया था तो यहाँ पे आ गया है, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। 8 नवंबर 2024 को मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड को बेचा था। ठीक है, ये सारे एंट्रीज जो हैं ये एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक्सिस ब्लू चिप के हैं। इतनी सारी एंट्रीज क्यों हैं? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो भी मैं एसआईपी का जो भी इंस्टॉलमेंट देता हूँ, हर इंस्टॉलमेंट को एक अलग इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए जब भी आप अपने एसआईपी को सेल आउट करेंगे तो आपके हर इंस्टॉलमेंट पे जितनी यूनिट्स भी आपको क्रेडिट किए गए हैं वो अलग अलग करके सब सेल आउट किए जाएंगे। एक साथ आपको दिख रहा है कि सारे यूनिट सेल आउट हो गए हैं, लेकिन बैक एंड में सारे यूनिट्स को अलग अलग सेल आउट किया जाता है और उसका टेन्योर ऑफ होल्डिंग फिर निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को सेल किया था 8 नवंबर 2024 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेबिट टाइप यानी कि क्या किया था, मैंने रिडेम्पशन किया था। ठीक है, और इसको रिडेम्पशन करने से पहले मैंने ये मेरे अकाउंट में कैसे आया, तो मैंने परचेज किया था इसलिए ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब जब मैं रिडेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ तो ये मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा यानी कि चला जाएगा। अब ये एसेट टाइप क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरा, क्योंकि मैंने जब एक्सिस ब्लू चिप को बेचा था तो ऑलरेडी 4-5 साल हो गए थे मुझे होल्ड करते हुए। मैंने 2-3 साल तक इसकी एसआईपी चलाई थी, उसके बाद में बिट्स एंड पीसेस में मैं इसे बेचना शुरू कर दिया। तो अभी जो भी यूनिट्स मेरे पास में बचे हुए थे वो ऑलरेडी 12 महीने कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए आप यहाँ पे एसेट टाइप लॉन्ग टर्म देख सकते हो। वैसे ही आप अगर यहाँ पे राइट में जाओगे तब आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, एंड सेल कंसिडरेशन का मतलब है आपने उसे कितने में बेचा। तो अगर इस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और सेल कंसिडरेशन का अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर वो प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म तो वो प्रॉफिट हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर यहाँ पे लिखा होगा शॉर्ट टर्म तो वो प्रॉफिट हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ से आपको है ना अभी काफी ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा,
तो आप ये क्या कर सकते हो, इसे है ना यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इसे यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन कर ली है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और कुछ यहाँ पे कॉलम्स है वो उसको मैंने हाइड कर दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो हमें जरूरत है 2 कॉलम्स की यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन की, हमने कितने में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल कंसिडरेशन है, और हमने कितने में खरीदा था ये कॉलम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे तो मैं यहां से अगर इस सब को प्लस कर दूं तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा। तो इसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सम करके रखा है, तो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है 24,568 रुपए। ठीक है, और 51,974 मेरा सेल कंसिडरेशन है, यानी कि 51,974 में मैंने इसे सेल किया है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर को ओपन करके अगर मेरे सेल कंसिडरेशन से इसको माइनस कर देंगे तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 51,000 में मैंने बेचा था और 24,568 रुपए में खरीदा था, 27,406 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है एक्सिस म्यूचुअल फंड को बेचने में। और ये सारा प्रॉफिट कहां पे जाएगा, तो ये सारा प्रॉफिट मुझे लॉन्ग टर्म में भेजना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है कि 27,406 रुपए के ऊपर में मुझे फ्लैट 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन पहला जो 1.25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर में मुझे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और ये हो गया आईटीआर के वेबसाइट से आप कैसे एक शॉट में सारा कुछ निकाल सकते हैं। ये जो एक्सेल शीट आया है, अगर इसमें मैं कोई और भी म्यूचुअल फंड सेल आउट करता तो सबके लिए एक सिंगल रो आता, आपको कुछ नहीं करना था, सबका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप यहाँ पे ऐड करते और सबका सेल को यहाँ पे ऐड कर लेते, दोनों को माइनस कर देते। ठीक है, तो वो आपका प्रॉफिट निकल जाता, अगर लॉस हो तो लॉस निकल के आता। एक बात और, अगर आपको लॉस होता है तो आपको लॉस के ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे जैसे कि ये तो सारा मेरा लॉन्ग टर्म है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना जो भी प्रॉफिट है, जैसे कि यहाँ पे मुझे अप्रोक्स 3,943 रुपीज का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों है तो पहले तो आप दोनों को अलग अलग करें, दोनों को अलग अलग करने के बाद में आप अपना कैलकुलेट करें और उसके बाद में आप अपना उसके ऊपर में टैक्स भर दें। तो अगले वीडियो में मैं इस आईटीआर के वेबसाइट पे लॉग इन करूंगा और राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपको ये बताऊंगा कि आप यहाँ पे जाकर के जो भी अभी प्रॉफिट हम लोग को दिख रहा है उसे हम लोग कहाँ पे जाके फिल आउट करें, और जो सेक्शन है कैसे उस सेक्शन के अंदर में हमें फिल करना है वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।